अनु जी का क्वेश्चन है, सेविंग्स इन 50% MF, 50% डायरेक्ट स्टॉक्स, डूइंग फ्रॉम माय ओन स्टॉक्स रिटर्न 18%, MF 30%, सो 12% की कॉस्ट पड़ी है अपने को मैनेज करने की सिर्फ। सो वही देखना है अपने को, हमेशा यही डिसाइड करना है कि 1% देके मतलब 1% देके भी 1-1.5% देके म्यूचुअल फंड मैनेजर को फिर भी 12% का एक्स्ट्रा आउट परफॉर्मेंस है, बिकॉज दीज रिटर्न्स आर एक्सपेंस रेशियो एडजस्टेड। और यहाँ पे 18% जो है इसमें एक्सपेंस रेशियो आने वाला है, और क्योंकि ब्रोकरेज पे किया होगा तो वो अलग होगा, प्लस अगर चर्निंग हुई है तो टैक्सेशन अलग होगा। तो मतलब यहाँ आंसर सिंपल है कि अगेन अनु जी, दिस इज नॉट ओनली फॉर यू बट दिस इज मेजरली अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दैट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स। परिमल तू स्टॉक्स क्यों नहीं बताता, तुझे तो सब पता होगा ना, स्टॉक्स क्यों नहीं बताता तो हमें। तो फॉर देम आई थिंक सो आई एम आंसरिंग थ्रू यू टू देम इस चीज में कि भाई अपने काम पे फोकस करो, वहां पे अपने कोर कॉम्पिटेंस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। कल नारायण मूर्ति जी का इंटरव्यू अगर किसी ने देखा नहीं होगा CNBC TV 18 पे, तो फिर से एक बार देख लो। He said कि स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट। स्मार्ट वर्क उस पे करोगे तो एफिशिएंसी और बढ़ेगी, योर नेशन विल प्रोग्रेस मोर। फिलोसॉफिकल नहीं हो रहा हूं, 80 साल का एक नौजवान वहां पे आके CNBC TV 18 पे आज भी 14 घंटे काम करता है वो, तो अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो दैट्स द ओनली लिमिटेड पॉइंट। So it's better focus on your core competence, earn more from that, rather than creating a core competence by putting half an hour daily and investing into stock market is not going to help you. Again, a lot of people will feel bad because we know that we have 15 crore demat accounts and only 3 crore mutual fund accounts, unique investors. So that's the problem. और ऊपर से अभी ट्रम्प आ गए तो सबने ढोल पीटना शुरू कर दिया है कि देखो अब तो क्रिप्टो क्या होगा। फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी और फिर से वही फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा तो है नहीं कि मतलब देखा, इन्वेस्ट किया, पैसे निकाले, इतना हुआ, ऐसा हुआ, तो वो लहेंगी। आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके पास 4 बिटकॉइन थे, गौरव, तो ये आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस स्टोरी। 4 बिटकॉइन थे और वो अटक गया किसी और स्कीम में डाल के, वो पैसा अटक गया और वो पूरा उसका पैसा मतलब क्या जो भी मतलब इसमें तो मतलब हाथ को आया मुंह ना लगा, ये हमेशा ही रहता है उसका ये। और वो इतना ज्यादा उसमें उसके बाद घुस गया था, बट उसको ये रियलाइज हुआ कि भाई इसमें कभी पैसा मिलता ही नहीं है, इसमें बस हम घुसते ही जाते हैं, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट गोइंग टू बी मेड टू रिप्लेस द मॉनेटरी सिस्टम। याद रखिएगा, फेडरल रिजर्व या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके जो राइट्स है टू कंट्रोल द मनी फ्लो, ये कभी नहीं जाने वाले। कोई भी आए, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, कोई भी कितना भी बड़ा डिसरप्टर आए, क्योंकि डिसरप्टर 2 दिन में गायब हो जाएगा और अल्टीमेटली सिस्टम को सरवाइव करना है फॉर नेक्स्ट 100, 200, 500, 1000 ईयर्स। सो ये ऐसा नहीं होगा। तो अगेन कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि अगर पता है, आंसर क्लियर है, 12% का कॉस्ट पड़ा है मिनिमम, यहाँ पे सीधा दिख रहा है, सो उस केस में कोई जरूरत नहीं अपने को स्टॉक्स में जाके कुछ अलग से करने की। फंड्स दे रहे हैं ना, अचीव हो रहे हैं ना फाइनेंशियल गोल्स, जाओ उसमें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैं तो कर ही लूंगा, मैं तो आउट परफॉर्म कर ही दूंगा उसको। सो लक को कोर कॉम्पिटेंस समझने लग जाते हैं लोग। सो लक इज लक, कोर कॉम्पिटेंस इज कोर कॉम्पिटेंस। अपना कोर कॉम्पिटेंस अगर जॉब में है, कोई सिस्टम पे हो, आप कोई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, उसमें और एक्सेल करते जाओ, अर्निंग बढ़ाओ आपकी। और एक सिंपल है, मतलब 12% का रिटर्न 15% कैसे हो सकता है? बाय सेविंग 3% मोर फ्रॉम योर सैलरी, वो 15% हो जाएगा। इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हम ये चीज को। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे, कि वो तरीके से अगर हम जाएंगे तो आई थिंक यू विल क्रिएट गुड वेल्थ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ऑल गोल्स विल बी फुलफिल्ड। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क, अरे मतलब 12% का अगर वो थोड़ा ये हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 2-3% एक्स्ट्रा सेव कर लो ना, रिटर्न आ जाएंगे, वो भी तो रिटर्न ही है। रुपी सेव्ड इज रुपी अर्नड। तो आई थिंक उसी एंगल से जाएंगे, ठीक है। सो अगेन अनु जी, ये कोई मतलब ये मेरे दोस्तों का आंसर था, जो जिनको बहुत ज्यादा लगता है कि स्टॉक्स बताते नहीं है, तो ये मतलब आपके थ्रू मैंने उनको आंसर कर दिया, और इसकी क्लिप बना के मैं डाल भी दूंगा, उनको भेज भी दूंगा वो क्योंकि आपने तो एक्सेप्ट किया है, वो तो एक्सेप्ट भी नहीं करते। परसेप्शन बेस्ड ऐसा लगता है लोगों को, अरे नहीं स्टॉक तो बहुत बढ़िया कर रहा है मेरा, म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक्स तो बहुत बढ़िया। स्टॉक जब पूरा एनालिसिस होता है, पूरा ट्रेड बुक निकलता है, तो वहां पता चलता है कि अंडर परफॉर्मेंस 5-5, 6-6, 7-7% CAGR से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं टू म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, एंड दैट टू म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऐसा खराब होता है, मतलब उसमें भी 15-20 म्यूचुअल फंड्स लिए होते हैं उन्होंने।